झारखंड के शहीदों, याद तुम्हारी जब जब आती है, व्याकुल हो उठता है मन। शहीदों तुम्हें सत सत नमन, शहीदों तुम्हें सत सत नमन। झारखंड की जनमानस का जोहार, झारखंड की माटी को नमन, वंदन। आज पिछले 2 दशक से झारखंड वासी जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, अपनी पहचान के लिए कि हमारी पहचान क्या होगी, इस राज्य के जो निवासी होंगे उनकी क्या पहचान होगी। अन्य राज्यों के लोग जब उनके सामने आकर खड़ा होंगे तो हम कैसे पहचान करेंगे कि झारखंडी कौन है और अन्य राज्यों के कौन है। और ये होना जरूरी है। भारत राज्यों का देश इसीलिए बना है कि अन्य राज्य से सीमा अलग होगी, पहचान अलग होगी। तो कहीं न कहीं हमारी मांग जो 2 दशकों से चल रही थी, आज उसे कैबिनेट के बाद विधानसभा में वर्तमान खंड सरकार ने पारित किया है। इसके लिए आज असंख्य शुभकामनाएं, असंख्य बधाइयां। इस आंदोलन में पहला श्रेय और पहला धन्यवाद देना चाहेंगे उन आंदोलनकारियों को, जनता जनमानस को, जिनके माध्यम से आज सरकार घबराई है, सरकार बैकफुट पर गई है। दूसरा धन्यवाद देना चाहेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को, पत्रकारिता को, जिन्होंने अपने स्थान दिया, जिन्होंने इस आंदोलन की कई बातों को, आंदोलनकारी साथियों को, अपने विचारों को रखने का स्थान दिया, जिस कारण यह आंदोलन बृहद रूप में फैला और एक आम व्यक्ति आज समझ रहा है 1932 का खतियान क्या है। तो धन्यवाद जनमानस को, धन्यवाद पत्रकारिता को, मीडिया बंधुओं को, और आज धन्यवाद देते हैं विधायिका यानी झारखंड सरकार को, जिन्होंने विधानसभा में से पारित करने का साहस किया है। निश्चय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की बनी सरकार, उन्होंने जनभावना का सम्मान करते हुए आज विधेयक को धरातल पर विधानसभा के भीतर पारित करने का प्रयास किया है। लेकिन झारखंड वासियों, एक संदेश होगा, एक अपील होगा, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है कहने का तात्पर्य है अभी 9वीं अनुसूची यानी केंद्र अर्थात संसद। तो इसके लिए हमें धीरज रखना होगा, पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब हमारी लड़ाई केंद्र से होने वाले नजरें केंद्र पर होगी और केंद्र कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली है। तो अभी तक 10 महीने से हमने जो आंदोलन किया था, इसके अनुसार जब केंद्र का मामला आएगा तो हमें और दोगुनी मजबूती के साथ और दोगुनी संगठनात्मक तरीके से इस आंदोलन को नेतृत्व करना होगा, इस आंदोलन को धार देनी होगी। आज झारखंड का भविष्य और झारखंड की नियति ही आंदोलन है। 1932 सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी नीतियां हैं। नियोजन नीति है, खनन नीति है, उद्योग नीति है, विस्थापन नीति है, कृषि नीति है। तमाम नीतियों को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक हमें उनके होश ठिकाने लाने होंगे और इसी प्रकार आंदोलन और एकजुटता का परिचय देना होगा। इसलिए आज सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए यही संदेश देना चाहेंगे कि अब हमने विधायकों को घेरा था, अब सांसदों की बारी है कि भैया आप दिल्ली में ऐसे मजबूती के साथ कैसे हमारे पक्ष में पास करवाते हैं। और फाइनली इसलिए आज सभी राज्यवासियों से निवेदन और अपील होगा, आज 1932 का खतियान विधानसभा में पारित हुआ है, इसके लिए सर्वप्रथम राज्य सरकार को आभार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं, अति उत्साहित ना होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत भोले भाले सरल लोग हैं। सरना धर्म कोड का बिल इसी प्रकार हुआ था, वो विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन फाइनली वह फंस गया। तो इसलिए कुछ भी संशय रखना होगा आपको, 100% विश्वास किसी पे नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बहुत ठगे गए हैं, बहुत चले गए हैं। अब नहीं, अब समय है उलगुलान का, अब समय है एकजुटता का, अब समय है झारखंड के नवनिर्माण का। और ये तभी समय होगा जब हम लोग शिक्षित होंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित होंगे। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से आज लोग संगठित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, निश्चय ही झारखंड का नवनिर्माण होगा। तो चलिए, आज 1932 का खतियान आधारित स्थान नीति विधानसभा में पारित हुई है। आज समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही साथ इसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन किए जाएंगे और आपको सहभागिता देनी होगी, क्योंकि अब झारखंड निर्णायक आंदोलन करेगा। क्योंकि इसलिए तमाम मुद्दों पर आंदोलन होंगे, क्योंकि राज हमें क्यों मिला है। आज भी किसी आंदोलनकारी से मिलते हैं, बहुत दर्दनाक घटना को सुनाते हैं कि बाबू अभी तो आप लोग बहुत अच्छा से आंदोलन करते हैं, आपके पास मोबाइल का जमाना है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, कहीं कुछ होता है तो 1000 लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आंदोलन करते थे, जब पुलिस की टीम मारती थी, कहते हैं चुत्तर को फाड़ कर मारती थी, पीट कर चाम फाड़ कर मारती थी, कभी कपार मार के भोर कर दिया जाता था, यहाँ छेद हो जाता था, कभी सीने में गोली खाए हैं हम लोग। तो बहुत संकट, बहुत कष्ट, बहुत यातना झेलकर हमें राज्य मिला है। इसलिए इस राज्य का नवनिर्माण तभी होगा जब
उन आंदोलनकारियों का, महापुरुषों का सपना साकार होगा। यहाँ की आम व्यक्ति को इस राज्य का बनने का, गठन होने का महत्व और अर्थ समझ में आया। और ये फिलहाल सचेत भी रहना है, सजग भी रहना है और साथ ही आभार करते हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।